हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी की मैं बात करने वाली हूँ, ये मूवी आई थी 1977 में। और इस मूवी ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था, जो मिला था बासु चटर्जी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था शबाना आज़मी ने। और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता था शरद चंद्र चटर्जी ने। ये फिल्म थी स्वामी, जिसमें थे गिरीश कर्नाड, उत्पल दत्त, विक्रम मकंदर, धीरज कुमार, प्रीति गांगुली और सुधा शिवपुरी और अन्य बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने इसमें एक स्पेशल अपीयरेंस भी दिया था। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था राजेश रोशन ने और इस फिल्म के गाने लिखे थे अमित खन्ना ने। और इस फिल्म की जो कहानी थी, वो कहानी थी एक पढ़ी लिखी लड़की शबाना आज़मी, जिसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हो जाती है एक ऐसे इंसान के साथ जो विदुर होता है, यानी कि जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, और वो होते हैं गिरीश कर्नाड साहब। वो शादी तो मजबूरी में कर लेती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं कर पाती। और ये बात उनके पति को भी समझ में आ जाती है, लेकिन बजाय अपनी पत्नी से अपने पति होने का हक मांगने के, बड़ी मैच्योरिटी से, बड़ी पेशेंटली वो अपनी पत्नी शबाना आज़मी को जो हैं वो डील करते हैं, जिसे देखकर वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, हर औरत जो होती है वो यही एक्सपेक्ट करती है कि उसकी शादी जिस भी लड़के से हो, वो लड़का उससे मैच्योर हो। हमेशा लड़कियां जो हैं वो मैच्योर लड़का ही चाहती हैं शादी करने के लिए, और जो लड़के होते हैं वो चाहते हैं कि हम जिस लड़की से शादी करें वो थोड़ी सी बचकुंडी हो, चंचल शोक हसीना टाइप की हो। तो ये हमेशा से आपको डिफरेंस एक मर्द की चॉइस में और एक औरत की चॉइस में रहेगा। तो बहुत कम ऐसे मर्द होते हैं जिनको मैच्योर औरत चाहिए, या बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जिनको ऐसे चाइल्डिश से लड़के चाहिए होते हैं। बट मेजॉरिटी जो है लड़कियां एक मैच्योर हस्बैंड की कल्पना करती हैं, और वो सारी क्वालिटीज़ आपको गिरीश कर्नाड में दिखेंगी। वो बात अलग है कि वो विदुर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, और उनके आसपास भी अपने परिवार की तरफ से जो उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है उसकी वजह से भी वो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। क्योंकि ये बात तो आप झुकला नहीं सकते कि इंसान जितना लाइफ को समझता है, जितना लाइफ की रियलिटी के नज़दीक रहता है, वो उतना ही मैच्योर बन के निकलता है। और यही चीज़ आपको गिरीश साहब के कैरेक्टर में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं उनके लिए सिंपैथी, रिस्पेक्ट जागेगा, जो एज अ ऑडियंस आपको महसूस होगा। वहीं जो शबाना आज़मी का कैरेक्टर है वो कई जगहों पर आपको सही भी लगेगा और कई जगहों पर थोड़ा गलत भी लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म जो है आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ के बीच के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो ये फिल्म कहीं ना कहीं दिखाती है कि अगर एक पकड़ रहा है तो दूसरा पकड़ को अगर छोड़ दे तो रिश्ते काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, तलाक तक नौबत नहीं आती है। हालांकि उस ज़माने में तलाक वगैरह नहीं होते थे जिस ज़माने में ये फिल्म आई है, लेकिन आज का जिस तरह से माहौल है तो ये फिल्म देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जो गिरीश कर्नाड होते हैं वो कहने को बड़े बेटे होते हैं, घर में सबके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस घर में वो प्यार, वो सम्मान, वो अटेंशन नहीं मिल रहा होता। और जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि वो शशिकला, जो उनकी माँ का किरदार निभाया है फिल्म में, वो उनकी सौतेली माँ होती हैं। और उनके जो सौतेले भाई बहन होते हैं धीरज कुमार और प्रीति गांगुली, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा अटेंशन मिलता है। और ये देखकर शबाना को बड़ा बुरा लगता है, जिसकी वजह से शबाना के दिल में अपने हस्बैंड के लिए एक सिंपैथी और रिस्पेक्ट डेवलप होने लगती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शबाना आज़मी का एक्स लवर उसकी लाइफ में आ जाता है। तो क्या शबाना आज़मी अपने एक्स लवर के पास जाएगी? क्या उसका हस्बैंड उसे जाने देगा, या पति होने का हक जताएगा, स्वामी होने का हक जताएगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी, जो फ़िल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं
कि गिरीश कर्नाड साहब का क्या रिएक्शन होगा अगर शबाना आज़मी उनके पास वापस लौट कर आती हैं, तो क्या वो उन्हें अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। ये वजह भी अगर आपको जाननी है तो आपको ये फ़िल्म तो ज़रूर देखनी होगी। ओवरऑल ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, आप एज अ कपल भी बैठ के ये देख सकते हैं, या विमेन विमेन भी आप ये बैठ कर देख सकते हैं फ़िल्म। पूरी फैमिली के साथ ये फ़िल्म बैठ के देखना थोड़ा सा आपको लगेगा, बट ऐसे ये फ़िल्म इतनी वो नहीं है, कोई क्रिंज नहीं है, कोई अश्लील नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग में जो शबाना आज़मी और विक्रम का थोड़ा रोमांस है वो आपको शायद अनकंफर्टेबल कर सकता है, इतने भीषण लेवल का नहीं कर सकता है जैसे आजकल की फ़िल्में बनती हैं। बट अगर आप ये किसी फीमेल के साथ बैठ के देखेंगे, 2 जन ये फ़िल्म बैठ कर देख सकते हैं, अब चाहे वो सास बहू हों, माँ बेटियाँ हों या पति पत्नी हो, तो वो ज़्यादा सही लगेगा। और इस फ़िल्म में धीरज कुमार आपको दिखेंगे। धीरज कुमार एक एक्टर के साथ साथ जाने माने टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं, जिनका क्रिएटिव आई करके प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, जिसमें काफ़ी सारे सीरियल आते थे जैसे मायका, ओम नमः शिवाय, और बहुत ही फेमस शोज़ उन्होंने बनाए हैं। और इसमें थी सुधा शिवपुरी, जो इस फिल्म में शबाना आज़मी की मदर का रोल कर रही हैं, जिन्हें आप बा के कैरेक्टर में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में देख चुके हैं। और इसमें जो विक्रम मकंदर हैं, उन्होंने भी बहुत सारी फ़िल्में तो करी हैं, लेकिन उन्हें इस फिल्म से इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस फिल्म से क्या, उन्हें किसी भी फिल्म से इतना वो नहीं मिला जिसकी वजह से उनका जो करियर है वो और ज़्यादा आगे बढ़ता, और ज़्यादा जो है ऊंचाइयों पे जाता। एक तरीके से ये एक अंडररेटेड एक्टर बन के रह गए। और मैंने सुना है कि अब इनका एक प्रोडक्शन हाउस है। प्रीति गांगुली के बारे में बात करूं तो वो अशोक कुमार की बेटी हैं और उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। और इस फिल्म में भी उनका एक कॉमेडी कैरेक्टर है, ज़्यादातर उन्होंने कॉमेडी कैरेक्टर रोल किए हैं, क्योंकि क्या होता है पहले के ज़माने में, और शायद अभी भी, जो थोड़ा सा शरीर में भारी होता है उसको एक कॉमेडी रोल दे दिया जाता है। यानी भारी होना यानी कि कॉमेडी करना। वो बात अलग है कि अब थोड़ा सा लोग सेंसिटिव हो रहे हैं, अब जो वज़न में थोड़े हैवी हैं उनको एज अ कॉमेडियन नहीं बल्कि एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट अब यूज़ किया जाने लगा है। बट पहले तो सिचुएशन और हुआ करती थी। शशिकला अपने काम में बेहतर रहीं, शबाना आज़मी अपने काम में बेहतर रही, गिरीश कर्नाड साहब तो बेहतर एक्टर हैं ही, और उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है, बहुत अच्छा क्राफ्ट उन्होंने बॉलीवुड को दिया है। उनकी आखिरी फिल्म जो टाइगर थी, टाइगर एक था टाइगर थी, जिसमें वो सलमान खान के बॉस की भूमिका निभाई थी। उसके बाद तो उनकी डेथ ही हो गई थी। और इस फिल्म में जो थे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है, जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। तो सभी कलाकार जो हैं वो एक नंबर हैं इस फिल्म में। किसी की भी कला को मैं क्या रेट करूं, और शबाना आज़मी जी के बारे में मैं क्या बोलूं। मेरे चैनल पर आधी से ज़्यादा फिल्में तो शबाना आज़मी जी की ही हैं, और मैं क्या बोलूं, शबाना आज़मी जी बहुत खुश नसीब है जिन्होंने अपने करियर में इतनी अच्छी बेहतरीन फिल्में करी हैं। और कहीं ना कहीं हम शुक्रगुज़ार हैं एज ए विमेन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने उस ज़माने में भी फीमेल सेंट्रिक फिल्में कर कर बहुत कुछ जो है फीमेल्स को जो है वो प्रोत्साहित किया है। हालांकि इस फिल्म में भी एक तरीके से बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली ये फिल्म आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी है। फ़िल्म काफ़ी आपको अच्छी लगेगी। इसके गाने भी आपने शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे। और जब आप इस तरह की फ़िल्में देखते हैं ना, तो आपके दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिलता है। वो सुकून जो शायद आपको नॉन वेज कॉमेडी देखकर भी नहीं मिलता, या आज के ज़माने की फ़िल्म देखकर भी आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जब आप पुरानी फ़िल्में देखते हैं तब आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि वो टाइम का ऑरा ही कुछ था। अच्छा, एक कॉमेडियन है, अगर बात शुरू ही हुई है तो मैं थोड़ी सी उनके बारे में भी बात करती चलूँ।
हालांकि ऑफ टॉपिक है, बट मुझे लगता है कि टॉपिक में टॉपिक निकला है तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा और बाहर निकालूं। एक बहुत ही मशहूर सो कॉल्ड कॉमेडियन है जो बीते वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं तो ये गलती उनके माँ बाप की है। तो फिर मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ, आप जो इस तरह का अश्लील कंटेंट कॉमेडी करते हैं तो इसका मतलब फिर गलती फिर आपके माँ बाप की है ना। अगर बच्चों का देखने का दोष आप उनके माँ बाप पे डाल रहे हैं तो आपका इस तरह की कॉमेडी प्रिवेंट करने का, परफॉर्म करने का भी आप जो है क्रेडिट अपने माँ बाप को दोगे। आप सीधे सीधे बच्चों के माँ बाप के संस्कार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो फिर हमें भी आपके ऊपर जो आप जो जिस तरह की अश्लील कॉमेडी बनाते हो, फिर उसका भी ठीकरा हमें आपके माँ बाप पर ही फोड़ना चाहिए, हमें उनके दिए हुए संस्कारों पर ही उंगली उठानी चाहिए। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। देखिए, हर चीज़ का ब्लेम हम माँ बाप को नहीं कर सकते हैं। बच्चे की खुद की भी समझ होती है जब वो घर से बाहर निकलता है। हर माँ बाप ज़्यादातर अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाते हैं, लेकिन ये बच्चे की खुद की भी समझ होती है, डेवलपमेंट होता है जो वो लेकर आया होता है, तो उसका भी कोई ना कोई वो रहता है। तो हर चीज़ के लिए माँ बाप को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये भी एक बात थी जो मुझे कहनी थी, बात में से बात निकली तो मैंने सोचा मैं ये बात कर दूं, क्योंकि इसके लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाना वो शायद सही नहीं होगा और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और कहते हैं ना, बदनाम आदमी को भी मैं बदनाम करने में यकीन नहीं रखती हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ ये बातों को ढका छुपा के करके निकल जाती हूँ। तो आप इसे मेरा स्टाइल समझिए, मेरी बेवकूफ़ी समझिए, मेरी कमज़ोरी समझिए, मेरा डरपोकपना समझिए, वो आप कुछ भी समझ सकते हैं, आपको बिल्कुल पूरी आज़ादी है। तो चलिए, आप इस फिल्म का जो है लुफ्त उठाइएगा और अपने कमेंट्स में, मतलब अपने मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलती हूँ, लौट कर बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तो बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। ये फ़िल्म अंडररेटेड तो बिल्कुल नहीं है, इसे अवार्ड्स मिले हैं और ये काफ़ी पॉपुलर मूवी भी है और इसके बारे में बात भी हुई है। तो ओके देन, बाय।